नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा। नाज़रीन, आज फिर एक खास एपिसोड को लेकर हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज टीवी की टीम रियासत तेलंगाना के नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट के गुरई गांव में मौजूद है। कहने को एक छोटा सा गांव, लेकिन यहाँ पर मोहब्बत की जो तारीख लिखी गई उसकी मिसाल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में नहीं मिलती। क्या है वो तारीख, आइए डालते हैं नजर। हिंदुस्तान को सूफी संतों का देश कहा जाता है। ऋषि मुनियों, साधु संतों और सूफिया के इस मुल्क में इंसानी तहजीब का रिश्ता बहुत कदीम है। दुनिया की किसी भी जबान की आप तारीख पढ़ें, इसमें इंसानी तहजीब की नशोनुमा जिस मुल्क से बताई गई है वो आज से हजारों नहीं बल्कि लाखों साल कबल का हिंदुस्तान है। वक्त, हालात और तगय्युरात जमाने के सबब उसके हुदूद और जोग्राफिया में न जाने कितनी बार तब्दीली वाक़ हुई है। यही तो वो मुल्क है जहाँ अल्लाह ने आदम की शक्ल में पहले इंसान को रूए जमीन पर भेजा था, और जैसे जैसे इंसानी शऊर ने होश संभाला, लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाकर बसते गए। हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद अहद नबवी में बताई जाती है। इस मुल्क की कदीम तारीखी किताबों से ये साबित होता है कि हिंदुस्तान के साहिली इलाकों में अरब ताजरों के जरिए इस्लाम इस मुल्क में पहुंचा। सरजमीन दक्कन में सूफी संतों ने अपनी रियाजत और मुजाहिदे से इंसानी खिदमत का जो दर्स दिया था, उसके दिलकश नमूने आज भी नुमाया है। सरजमीन दक्कन जो अपनी मुश्तरका तहजीब और इंसान दोस्ती के लिए दुनिया भर में मशहूर है, इसी सरजमीन दक्कन की रियासत तेलंगाना के जिला नलगुंडा के गांव गुरई में आज से 15 साल पहले इंसान दोस्ती की एक ऐसी तारीख लिखी गई जो कौमी यकजहती के लिए एक नजीर है। मेरे घर के बाजू ही रहते थे वो लोग, बहुत बड़ा फैमिली, बहुत अच्छे जीएस लोग है वो लोग। पहले फादर मर गए थे जब वो 4.5 years के वक्त, 4.5-6 years के वक्त उनका मदर भी मर गई थी। तो वो लोग बहुत बच्चे थे, 9 बच्चे पूरा, तो कुछ भी नहीं थे वो लोगों को, कहीं तो कुछ काम कर लेके जीते थे। तो उसका मदर जो है बचपन से मेरे पास ला के करते थे उनको। उसी वक्त मैं जब छोटा बच्चे के वक्त ला के मेरे घर में बिठा के जाती थी, उस वक्त मैंने खजाना बोल के लगाई उनको। वो खजाना बोल के मालूम है यहाँ पर, किसी को फरजाना बोल के नहीं मालूम। उसके बाद में वो मदर मर गई थी। मदर मर जाने को तो कंटिन्यूस मेरे पास से रही थी। वो जबरदस्ती उनको पढ़ाना बोल के पढ़ा रहे थे। मेरा मिसेस बहुत टेक करी और उनको स्कूल भी जाना। और उस वक्त उन्होंने सरपंच थे गाँव की, बाल कार्मिक बोल के एक उनके सरपंच के वक्त एक स्कूल लगवाए थे। जो नहीं पढ़ रहे थे वो लोगों को हर महीने 100 रुपये खाना देना, अंडा देना, वैसा जबरदस्ती पढ़ाने के थे। उन्होंने स्कूल खुलवाई थी। वो स्कूल में भी जाए, 5th होने के बाद फिर स्कूल को भी जाए। 7th में फर्स्ट क्लास आई तो एग्ज़ाम लिखे तो AP GRC में सीट आई थी। रावन्नापेट में ज्वाइन करे। 8th, 9th, 10th 3 साल हॉस्टल में पढ़ी, फर्स्ट क्लास आई। उसके बाद में यहाँ आई भुवनगिर में, इंटर में ज्वाइन करे। इंटर में 2 साल पढ़ी, यहाँ से रोज बस को जाती थी आती थी। तो फर्स्ट क्लास आई उस वक्त मेडिसिन पढ़ाने के वास्ते हम लोग बहुत ये करे थे उनको, अच्छी पढ़ती थी। तो MSET 9 लिख दूँ बोले, क्यों बोले क्या है कि नहीं बोलो तो ये नहीं करी। तो ठीक है, इनके लिए तो अब BPC 76% लाई। इनके साथ और एक बच्ची थी, उन्होंने 86% लाई तो ये 76% लाई। मैं सोचा कि इनका फ्यूचर उनके पाँव पर उन्होंने खड़े होने के वास्ते कौन सा एजुकेशन अच्छा रहता बोल के सोच के BSc नर्सिंग में ज्वाइन करवाई। ऑफिशियल सीट आई थी। तो और दूसरे बच्चे को जो है अपोलो में भेजा हूँ, इनको ओवैसी मेडिकल कॉलेज में भेजा। वो उस वक्त तो इसलिए भेजा था ओवैसी में, तो क्या सेम मुस्लिम थी, अगर कुछ दिक्कत हुआ तो कुछ हुआ तो हमारे से अगर नहीं हो सका तो उन लोगों का भी कुछ हेल्प मिलता बोलकर ऐसे ज्वाइन किया हूँ। तो उन्होंने कंप्लीट की है वहाँ पर भी अच्छा फर्स्ट क्लास आई थी। उसके बाद में जॉब ज्वाइन हो गई। नलगुंडा की तारीख को पढ़ने से मालूम होता है कि इस तारीखी शहर को राजपूतों ने बसाया था। इब्तिदा में इसका नाम नीलगिरी था, लेकिन जब इस इलाके पर अलाउद्दीन बहमन शाह ने अपना तसल्लुत कायम किया तो उसका नाम नीलगिरी से बदलकर नलगुंडा कर दिया। ये पूरा इलाका काले पत्थरों के पहाड़ से घिरा हुआ है।
और तेलुगु जबान में नील काले पत्थर को कहा जाता है। इस तरह से काले पत्थरों के पहाड़ियों के बीच घिरे इस इलाके को नलगुंडा कहा गया है। नलगुंडा का तारीखी गोराई गांव तेलंगाना के तारीखी शहर हैदराबाद से 70 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। इस गांव में जी माधव रेड्डी का खानदान भी 200 सालों से मुकीम है और इन 200 सालों में इस गांव में लिसानी, तहजीबी और सकाफती लिहाज से जो कुछ भी नुमा हुए, रेड्डी खानदान न सिर्फ इसका गवाह है बल्कि इस खानदान के बुजुर्गों ने इस गांव में कौमी यकजहती की जो रिवायत सदियों पहले कायम की थी वो आज बरकरार है। लेकिन इसी गांव में आज से 15 साल कबल जब फरजाना के वालिदैन का इंतकाल हो गया और कुदरत की बनाई हुई इस जमीन ने जब फरजाना के लिए अपनी तंग दामनी की शिकायत की तो इस रेड्डी खानदान ने न सिर्फ हर कदम पर फरजाना को सहारा दिया बल्कि फरजाना को वही तमाम सहूलियात मुहैया की जो जी माधव रेड्डी और उनकी अहलिया लक्ष्मी रेड्डी अपने बच्चों के लिए करते थे। अम्मी अब्बा का इंतकाल हुआ तो जब से लक्ष्मी माधव रेड्डी दोनों भी एक माँ बाप के ऐसा देख लेते थे, उनकी सगी बेटी के ऐसा देख लेके अच्छा देख लेते तो मेरे पढ़ाइयों में और मेरे काम में हमें बहुत साथ देते थे। उन लोग BSc नर्सिंग कंप्लीट करके अब मैं सनशाइन हॉस्पिटल में जॉब कर रही हूँ। मम्मी अब्बा नहीं है बल्कि अब तक तो मैं महसूस नहीं हुआ, ऐसा अच्छा देख लिया उन लोग तो जैसा मेरे माँ बाप मेरे कैसा देखते हैं वैसा देख लिया। अब तक तो मेरे कुछ भी तकलीफ में कुछ भी नहीं आने दी। पहले एक स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी, बालाकार मतलब स्कूल बोल के एक था, उसमें 5th क्लास तक पढ़ी थी। फिर बाद में एंट्रेंस 7th क्लास में एंट्रेंस लिखे APRS में सीट आ गया, गवर्नमेंट सीट आ गया, उसमें 3 साल फ्री में पढ़ दी रामन्नापेट। फिर 10th 525 मार्क्स 86-90% में फिर फ्री एजुकेशन हो गया इंटरमीडिएट। और उसके बाद में तो बशीरुद्दीन बाबू खान ट्रस्ट है ना सब उल्लामपुर में बहुत मदद करें, अवेसी हॉस्पिटल में जो BSc नर्सिंग करने के लिए बहुत हेल्प करें उल्ला और मेरे पढ़ाई के लिए पूरे किताब पूरे उल्ला रेडी उल्ला हर एक चीज से ला के देते। लेते छोटा सा ब्रेक, जागनी देखते रहिए टीवी का खास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा। फरजाना और जी माधव रेड्डी का पड़ोसी का रिश्ता है। ऐसा नहीं है कि जी माधव रेड्डी और उनकी बीवी लक्ष्मी रेड्डी ने सिर्फ अपने घर में फरजाना को सर छुपाने की जगह दी, बल्कि उन्होंने फरजाना की तालीम का इंतजाम शुरू किया। फरजाना ने भी किसी कदम पर अपने नए सरपरस्त को मायूस नहीं किया, बल्कि इम्तियाजी नंबरात से पास होती रही। जब हम हैदराबाद में थे तो अपने बच्चों को गुंटूर हॉस्टल में दाखिल किया था। हमारे शौहर मुलाजिम थे और मैं हमेशा ज़राअत से वापस रही थी। इसकी वालिदा इसे लेकर मेरे घर आती थी और मैं इसे बिस्किट वगैरह दे दिया करती थी। ये लोग 4 भाई 5 बहनें थी, ये सबसे छोटी है। ये लोग बहुत गरीब थे, कोई तालीम भी नहीं थी। ये लड़की जब 5 साल की थी तो मैं उस वक्त सरपंच थी और मैंने ही इसे बच्चा मजदूर स्कूल में दाखिल करवाया और मेरा इसके साथ लगाव भी बढ़ता चला गया। पहले इसके वालिद का इंतकाल हुआ, फिर इसकी वालिदा का इंतकाल हुआ। तब ये 5वीं जमात में थी। मैं जब सरपंच थी तब अपर प्राइमरी स्कूल को हाई स्कूल बनाया गया। वालिदा के इंतकाल के बाद इसको मैंने ही पाल लिया, तब से ये मेरे ही पास रही। ये बहुत अच्छी लड़की है, मेरी बहुत मदद करती थी। हम जैसा कहा करते ये वैसे ही करती। इसे मैंने अपनी सगी बेटी की तरह पाला है। मैं इनको अपने हकीकी वालिदैन की तरह चाहती हूँ, क्योंकि बाप नहीं है और ये तकलीफ मुझे हमेशा होती है और जब ये तकलीफ होती है तो मैं अपने आंसुओं को भी नहीं रोक पाती। लक्ष्मी रेड्डी और जी माधव रेड्डी के अपने 2 बेटे हैं और दोनों आला तालीम हासिल करके अमेरिका में मुकीम हैं। यही नहीं, लक्ष्मी रेड्डी और जी माधव रेड्डी ने अपने मजहब पर रहते हुए फरजाना की इस्लामी तालीम का भी इंतजाम किया और उसे नमाज रोजा सिखाने के लिए तमाम सहूलियात मुहैया की। जब बचपन में हमारे पास रहती तो उतना छोटे बच्चे को केवल तो उनका रिलीजियस डिफरेंट है, हम लोग पूजा कर लेती थी, उनको तो भी ये रहना ना, यहाँ पर तो कोई उनको बताने वाले में नहीं थे। स्कूल में एक बुढ़ी औरत है अटेंडर थी, मैं बोला वहाँ जाके तुम नमाज सीख लो, तो हम बोलने से जाके वहाँ नमाज सीख ली, रेगुलर नमाज कर लेती थी। उसके बाद में रोज़ा रहती थी
रोजा रहती थी, कुछ भी नहीं खाती थी, एक खजूर खा के रहती थी, नको ऐसा बोलते हो नहीं सुनती थी, वैसे ही रहते थे। 4 बजे उठ के उनको खाना उना बना के करके रखते थे लोग। कैरेक्टर में अच्छी थी, जो बोली है अच्छा सुनी है, इस वास्ते हम उनको हर कुछ कर सके। गांव में खाला में बोल के रहते, उनके पास जाके पढ़ लेके आती थी, तो इसके लिए हम लोग रेगुलर टाइम देते थे, पढ़ लेना बोल के, हिंदू मुसलमान बोल के डिफरेंस नहीं बताते थे। पहले तो एक छोटा सा ब्रेक, जागने देखते रहिए टीवी का खास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा। दोस्तों, इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर फरजाना की शादी हुई है। हमारे पीछे आप फरजाना का घर देख सकते हैं। आइए आपको भी ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि फरजाना जहां पर उसकी 2013 में शादी हुई थी, अब वहां पर किस तरह की खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। नलगुंडा के गोराई गांव में लक्ष्मी रेड्डी और जी माधव रेड्डी को एक मिसाली जोड़े के तौर पर देखा जाता है। जब फरजाना ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा और उसने अपनी जरूरियात जिंदगी के लिए तमाम तालीम हासिल कर ली, तो लक्ष्मी रेड्डी और जी माधव रेड्डी ने फरजाना की शादी का फैसला किया। शादी करना चाहते थे, तो वो लोगों को क्यों, मैं समझता हूँ ये इंटर में पढ़ते वक्त जो है बाजू ही थी गाँव, वो बच्चे से कैसा ये लोगों को हुआ क्या वो नहीं मालूम। उसके बाद में मैं पूछा, हम दोनों भी पूछे, तुम्हारा एजुकेशन ज़्यादा है, बच्चा का एजुकेशन कम है, कैसा आप लोग मिंगल होते नहीं होते, क्या करते बोले, तो नहीं उनको ही कर ले तुम बोले, तो बोला कि ठीक है वैसे ही करें। लक्ष्मी रेड्डी और जी माधव रेड्डी ने इस्लामी शायर के मुताबिक फरजाना की शादी के तमाम तर इंतजामात किए और अप्रैल 2013 में फरजाना मोहम्मद बिन मोहम्मद बाबू के फर्जंद मोहम्मद रशीद के साथ रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गयी। फरजाना की शादी समाज के लिए एक आईना थी। मकामी लोगों ने तो बड़ी तादाद में शिरकत की, दूर दराज से भी लोग इस मिसाली शादी को देखने के लिए आए। ईटीवी की टीम जब फरजाना के घर पहुंची तो फरजाना से तो मुलाकात हुई, लेकिन उनके शौहर रशीद से मुलाकात नहीं हो सकी। वो अपनी मुलाजमत के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। फरजाना की गोद में एक खूबसूरत बच्ची थी जिसने 2 रोज कबल ही इस जहान में आंखें खोली थी। मैं आ रही बोलते उन लोगों को भी एक सगी बेटी आए जैसे उन लोग भी फील होते, मैं भी जो जा रही मेरे माँ बाप के पास ही जा रही बोल के फील होते, बहुत खुश हो जाती। फरजाना का ससुराल एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखता है। फरजाना अपने खाविंद के साथ सिकंदराबाद में रहती है, जबकि उसकी खुशदामन जाहिदा और खुसर मोहम्मद बिन मोहम्मद बाबू नलगुंडा के मसेपेट में मुकीम है। घर में नए मेहमान की आमद से फरजाना की खुशदामन जाहिदा और खुसर मोहम्मद बिन मोहम्मद बाबू बच्ची का नाम तहसीन रखा गया है, जो तमाम लोगों की तस्कीन का सबब बनी हुई है। अब उन्होंने देखो वो गौरव पे ली है, रेड्डी पाले थे, अब उसमें पहचानत हो गए दोनों, स्कूल का कॉलेज जाते हैं तो पहचानत खो को उसमें उन्होंने बोले, अब उनकी जात बच्चे दोनों कर देंगे बोल को न समझ को बुला भेज को शादी कर दी। उसमें पहचाना थी बच्चे, अब बच्चे हमारे पसंद हो गए, कर लिए, बच्चे आ गए, अब अच्छा दिख रहा, अब उन्होंने जॉब कर ले रहे, पोतरी भी हो गई, अब खुश हो गए। बच्चे स्कूल जा रहे थे वहाँ और पहचानत में हो के शादी करे, अब अच्छी बात है बोल के उन्होंने भी खोल के शादी करे। खुशी है हम लोगों को, बहुत खुशी है सुने, और पोतरी भी पैदा हुई, हमारे को बहुत खुशी है और अच्छा भी दिखा हम लोगों को भी, और दूसरे लोग भी ऐसी वो करना चाहिए, कैसा बोलते हम जैसा कर लिए उन लोग भी ऐसा कर लेना बोल के हम खुशी। यूं तो 20वीं और 21वीं सदी को इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की सदी कहा जाता है। इंफॉर्मेशन की इस सदी में जहां बहुत से इनकलाब आए हैं, वहीं समाज में कदरों की पामाली भी हुई है। लेकिन वो तमाम लोग जिन्होंने अपना सर रिश्ते हयात अपनी कदीम तहजीब से जोड़ रखा है, उनके यहाँ कदरें अभी जिंदा हैं और इनकी नई मानवियत भी हमारे सामने आ रही है। लक्ष्मी रेड्डी और माधव रेड्डी का फरजाना के लिए उठाया गया इंसानियत का कदम हमसे यही कहता है कि कदरें अभी जिंदा हैं और उनकी मानवियत को नए ढंग से देखने की जरूरत है। यही नहीं, इंसानियत के अलम बरदार तो यही कहते हैं कि मजहब इंसान के बीच किसी तफरीक का नाम नहीं, बल्कि इंसान से इंसान को जोड़ने का नाम है। बकौल शायर, उसको आवाज दो मोहब्बत से, उसके सब नाम प्यारे प्यारे हैं। ये तो मुतकाबिल तारीफ बात है, तो मैं देखा हूँ, बच्ची भी आती थी मेरे पास,
मैं उनसे पूछता भी था तो बोलती थी कि भाई मेरी माँ के जैसा वो माँ के जैसा ट्रीट करते थे। और जिस वक्त हॉस्टल में शरीक करा रहे थे उस वक्त का अगर ख्याल आया तो मेरे खुद भी ताज्जुब होता था कि बच्ची जब हॉस्टल में जा रही थी तो आप माँ के आंखों में, मादरोटी की बीवी की आंखों में आंसू आ गए थे, रोने लग गए थे। मतलब इससे बड़ी मिसाल और कुछ भी नहीं हो सकती। इंसानियत दोस्ती नहीं तो आप किसी भी मजहब के भी काबिल भी नहीं है। हर मजहब यही सिखाता है कि इंसानियत दोस्त रहना चाहिए। जो इंसानियत दोस्त नहीं सिखाता वो मजहब वाला नहीं है मेरे नजदीक। हर एक इंसानों को अगर अपन छोटा छोटा सबक भी सिखा दिए तो कोई बुरी बात नहीं है। किसी भी इंसानियत के लोगों को मदद करने में कोई गुनाह नहीं है, कोई बुराई नहीं है। हाँ, उसी हिसाब से जितने भी अपने देश के सारे लोग हैं तो अपने ही भाई बहन समझना चाहिए। किसी के ऊपर बुराई करना, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना फायदा नहीं है, क्योंकि अब जो भी इंसानों को अगर तकलीफ देके तो हमारी इबादत भी कहाँ कबूल होगी, है ना। तो हर एक इंसान का अच्छा रेस्पेक्ट करेंगे तो सब लोग कामयाब होकर, हर आदमी भी सीख कर खुश होकर हर एक आदमी को अपने पूरे देश के लोगों की हिफाजत भी कर सकते। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा मजहब इंसानियत का मजहब होता है। आप दुनिया की किसी भी मजहब की किताब को पढ़िए, उसमें इंसानियत की बात की गई है। जी माधव रेड्डी ने फरदाना की परवरिश की और हमें देखते हैं कि गुज़िश्ता साल अप्रैल में 2013 में फरदाना की रशीद से शादी की गई और इस वक्त फरदाना की गोद भरी हुई है। उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची है तहसीन, जिसका नाम रखा गया है तहसीन। और फरदाना को देखने के बाद तो यही कहा जा सकता है कि है दुआ खुशबू से महकी जिंदगी तुझको मिले, है दुआ खुशबू से महकी जिंदगी तुझको मिले, रूह की तस्कीन होठों की हंसी तुझको मिले, जिंदगी की धूप में आशाओं की छाया रहे, तीरगी में चंद्रमा की रोशनी तुझको मिले, शादमानी और मसरत में बसर हो जिंदगी, गम मेरे हिस्से में आए और खुशी तुझको मिले। दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा यहीं पर खत्म होता है। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजें। हमारा पता है ये गुलसिता हमारा, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 और हमारा ईमेल ID responseurdu@etv.co.in। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक खास एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।